98% जो लोग हैं वो मोन्जो यूज़ करते हैं। मैंने बेसिकली एक सेविंग अकाउंट अपने लिए रखा हुआ है। इसके DVL होता है, बेसिकली आपका इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होता है। इसमें या ट्रेन में आप ट्रैवल नहीं कर सकते, तो ये वो कार्ड है, ऑस्टर कार्ड। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कैसे कौन से इंपॉर्टेंट कार्ड्स हैं जो आपने अपने पास लाजमी रखने होते हैं। ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट कार्ड्स हैं जिसकी आपको हर वक्त यहाँ पे नीड रहेगी। ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट कार्ड्स हैं जो हर वक्त आपके पॉकेट में आपके साथ साथ होने चाहिए। सो डिस्कस कर लेते हैं उन इंपॉर्टेंट कार्ड्स को जो मेरे पास इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, कुछ इंपॉर्टेंट कार्ड। इसके अलावा भी बहुत सारे कार्ड्स होते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन कौन से अकाउंट्स ओपन करवा। लेकिन ये जो मेरे पास है ना, ये मोस्ट कॉमन यहाँ पे यूज़ होते हैं, ऑलमोस्ट हर किसी के पास होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कौन सा मोस्ट कॉमन यहाँ पे यूज़ होने वाला कार्ड है जो कि आप उसके बगैर, मेरे ख्याल में अगर आपने ट्रैवल करना है तो वो आपके पास लाजमी होना चाहिए। वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपके साथ डिस्कस भी किया था। वो होता है आपका ऑस्टर कार्ड। ऑस्टर कार्ड के बगैर आप यहाँ पे बस में या ट्रेन में आप ट्रैवल नहीं कर सकते। तो ये वो कार्ड है, ऑस्टर कार्ड। ये मैं आपको शो कर रही हूँ, सॉरी, कि इस तरह से होता है आपका ऑस्टर कार्ड। ये देखें, ये जो आपके ट्रेन में और बस में सफ़र करने के लिए इस्तेमाल होता है। सो ये आपको मैक्सिमम आई गेस 10 पाउंड का आपको मिल जाता है। जब आप यहाँ पे आते हैं आपने ये लेना होता है बेसिकली ऑस्टर कार्ड। इसके बाद आपने इसमें रिचार्ज करवाना होता है। लाइक अगर आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाता है कि आपके वीकली एक्सपेंस कितने लगते हैं, आपने ट्रैवल करना होता है, तो उस लिहाज से आपने इसमें रिचार्ज करवाना होता है। तो ये है वो कार्ड। नेक्स्ट अब कार्ड जो आपका यहाँ पे यूज़ होता है वो आपका होता है जी स्टूडेंट ऑस्टर कार्ड। अब ये भी ऑस्टर कार्ड है, ये भी ऑस्टर कार्ड है। दोनों में डिफरेंस ये होता है कि आप देख सकते हैं ये ऑस्टर कार्ड विदाउट पिक्चर है और ये ऑस्टर कार्ड जो है ये विद पिक्चर है। इस पर मेरी पिक्चर है। यहाँ पे कॉर्नर पे राइट साइड पे वो आपकी प्रिंट होती है। ये अब आपने कैसे अप्लाई करना था, ये तो आप किसी भी शॉप से ले सकते हो, सिंपल ऑस्टर कार्ड। लेकिन जो स्टूडेंट ऑस्टर कार्ड होता है ये आपने खुद ऑनलाइन पे करना होता है। इसके आई गेस फ़ीस होती है, आई गेस 20 पाउंड होती है। हाँ, 20 पाउंड आपने इसका ऑनलाइन पे करना होता है। इसके साथ साथ आपने यहाँ पे अपनी सारी यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन आपने डिटेल्स अपलोड करनी होती है। जब आप यहाँ पे डिटेल्स अपलोड करते हो ना ऑनलाइन, तो आपका ये जो कार्ड होता है खुद ही आपको घर डिलीवर हो जाता है। तो इसके ऊपर अब जैसे मेरी एक्सपायरी डेट मेंशन है यहाँ पे 31 जनवरी 2025। ये वो डेट है जब मेरी डिग्री जो है मेरी एक्सपायर हो रही है। एक्सपायर मतलब मेरा मास्टर्स का लास्ट दिन है यूनिवर्सिटी में, तो मेरे कार्ड पर ऑटोमेटिकली वो दिन लिखा हुआ है। और ये जो है इसका क्या फ़ायदा होता है स्टूडेंट ऑस्टर कार्ड का, इसके साथ आपको डिस्काउंट मिलता है। 30% स्टूडेंट को डिस्काउंट होता है। तो मैं अब प्रेफर करती हूँ ये वाला कार्ड यूज़ करने के लिए। लेकिन मेरे पास दूसरा भी होता है, सम टाइम अगर रिचार्ज ना हो तो आप वो वाला यूज़ कर सकते हो। लेकिन जहाँ पे अगर आपके 3 पाउंड लग रहे हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम आपके 2 भी लग जाते हैं, 1.5 भी लग जाते हैं। कुछ आपको बेनिफिट मिलता है स्टूडेंट ऑस्टर कार्ड के साथ। ये जो कार्ड है ये DVL होता है, बेसिकली आपका इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होता है। कुछ इस तरह से दिखता है। तो ये बेसिकली मेरा नहीं है, मेरे हस्बैंड का है। तो ये लड़कियों के लिए भी ज़रूरी होता है। DVL मैंने अभी बनवाया नहीं है, तो जस्ट आपको मैं दिखाने के लिए यहाँ पे शो कर रही हूँ कि इस तरह का आपका जो लाइसेंस होता है DVL का वो इस तरह से बनता है। तो ये आपने आते ही ये वाला काम भी कर लेना था, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आपने DVL भी आपने क्या करना है, आपने आते ही अप्लाई कर देना है। इसका क्या प्रोसीजर होता है, ये भी आपने ऑनलाइन ही बुक करना होता है DVL बेसिकली। और इसकी जो फ़ीस होती है वो 64 पाउंड है इसकी फ़ीस इस टाइम पे। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आपका एक इंटरनेशनल लाइसेंस बन जाता है। इसके बाद अपनी CBT का अप्लाई करना होता है, फिर आपको अलाउ होता है उस पर आप फिर गाड़ी ले सकते हैं। अगर आपका क्लियर हो जाता है फिर आप बाइक चला सकते हैं। सो ये लड़कियाँ भी ज़रूर अप्लाई करें ड्राइविंग लाइसेंस, आपका प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस। सो ये भी एक बहुत ही नेसेसरी है जो कार्ड आपके पास लाजमी, आपका लाइसेंस हर वक्त मौजूद होना चाहिए। नेक्स्ट कार्ड की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे है वाइस का। दिस इज़ बेसिकली ऑनलाइन बैंकिंग। ये ऑनलाइन बैंक है एक वाइस। सो ये आप इसका कार्ड भी बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। इसका ये मैंने बेसिकली एक सेविंग अकाउंट अपने लिए रखा हुआ है। इसको मैं यूज़ नहीं करती, इसमें जस्ट मैं अपनी सेविंग्स के लिए इसको यूज़ कर लेती हूँ। तो आप कोई भी कार्ड आप जो है वो इस तरह घर बैठे इजीली मंगवा सकते हैं, क्योंकि मैंने ऑनलाइन यहाँ पे हर चीज़ आप ऑनलाइन कर सकते हो। तो आपने क्या करना है, ऑनलाइन आपने डायरेक्ट वाइस का अपने कार्ड अप्लाई करना है और उसकी भी फ़ीस होती है वाइस की
नहीं, ये बनता आपका ऑनलाइन है। और उसके बाद आपने अगर तो आपको कार्ड घर पे चाहिए ना तो इसकी फ़ी होती है 10 पाउंड। तो अगर तो आपको कार्ड नहीं चाहिए, जस्ट आप वैसे भी उसको ट्रांजैक्शन के लिए या आपने कोई भी उसके अंदर अपनी सैलरी वगैरह ट्रांसफ़र करनी तो आप उसको एक साइड पे आप रख सकते हो। तो कार्ड मैंने अभी तक इसका यूज़ नहीं किया, जस्ट मैं अकाउंट में ट्रांजेक्शन्स वगैरह करनी हो या कुछ ट्रांसफ़र करना हो मैं तभी इस कार्ड को यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ इसको मैं यूज़ नहीं करती, बस मैंने रखा हुआ है हमें शो ऑफ के लिए। नेक्स्ट जो मेरे पास वो कार्ड है वो है मोस्ट कॉमन यहाँ पे जो यूज़ होता है वो है लॉयड्स बैंक। मैंने जब आपके साथ डिस्कस किया था कि आपने बैंक अकाउंट ओपन करना है तो मैंने आपको सजेस्ट किया था आप लॉयड्स का अकाउंट ओपन कर लें। ये बहुत ही अच्छी एक बैंक है। तो ये ऑनलाइन बैंक नहीं, बेसिकली ये फ़िज़िकल यहाँ पे बैंक्स हैं सारी। तो लॉयड्स जो है बैंक बहुत अच्छी है ट्रांजैक्शंस के लिए। आपकी अगर सैलरी आनी है तो हर चीज़ के लिए मैं तो अपना लॉयड्स ही यूज़ करती हूँ, हर जगह मेरा यही अकाउंट है। सो इसके बाद जब मैंने अपने पैसे कहीं इधर उधर ट्रांसफ़र करने होते हैं तो फिर मैं वो दूसरे वाले अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। अदरवाइज़ जो मोस्ट कॉमन मैं यूज़ करती हूँ वो लॉयड्स बैंक है, ये उसी का कार्ड है, ये आप देख सकते हैं। तो अब इसका क्या प्रोसीजर है कि आपने सेम इसी तरह से इसको ऑनलाइन अपने अप्लाई करना है और ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपने रिक्वेस्ट करनी होती है अपने डेबिट कार्ड के लिए और ये भी आपको इजीली जो है वो आपके घर पे आ जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बैंक है, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी किसी और बैंक में खपने से अच्छा है सिंपली ऑनलाइन घर बैठे अप्लाई करो और इसका जो डेबिट कार्ड है आपको ईज़िली रिसीव हो जाएगा। सो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट कार्ड। तो ये ज़रूर आपने अपने पास ही कार्ड रखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी आपका, जिसके बगैर आप यूके में नहीं रह सकते हो, कभी चेकिंग होगी आपके पास नहीं है, मस्ट है जी भाई, अपने पास रखना ही रखना है। वो है आपका बीआरपी कार्ड। मैंने आपको बीआरपी कार्ड भी कहा था, आते ही यूके में आपने अपना बीआरपी कार्ड ले लेना। बीआरपी कार्ड होगा ना तो आप ये सब कुछ कर सकते हो। बीआरपी कार्ड अगर नहीं है ना तो आप ये कहीं भी किसी भी कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। सो मोस्ट कॉमन जो है वो आपके पास आपका बीआरपी कार्ड होना चाहिए। अब बीआरपी कार्ड क्या होता है, जैसे हमारा आईडी स्टूडेंट आईडी कार्ड कह रही हूँ, हमारा जो शनाख्ती कार्ड होता है ना पाकिस्तान में, उस तरह से हमारा ये बीआरपी कार्ड होता है। इसके ऊपर आपकी ना डिटेल्स लिखी होती हैं कि ये बंदा जो है वो इतनी देर के लिए यूके में रह सकता है, इसका वीज़ा तब एक्सपायर हो रहा है। ये यहाँ पे इस तरह आपकी पिक्चर लगी होती है, आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ है, आप स्टूडेंट हो, डिपेंडेंट हो, कौन सा वर्क आपको यहाँ पे अलाउ है, वो सारी डिटेल्स इसके ऊपर मेंशन होती है। तो बीआरपी कार्ड जो ये बहुत ज़रूरी है। आते ही आपने सबसे पहले क्या काम करना है, अपना बीआरपी जाके भाग के पोस्ट ऑफिस से पकड़ के लेके आना है। ये होगा तो आगे आप सारा काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वेरी 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 नेसेसरी कार्ड है। ये बीआरपी आपने रखना ही रखना है। बीआरपी के साथ आप अपने सारे ऑनलाइन अकाउंट्स जो हैं वो आप बना सकते हैं। लास्ट वन कार्ड की बात कर लेते हैं, जो ये भी ऑलमोस्ट मैं कहती हूँ हर किसी के मोबाइल में ये लाजमी होता ही होता है। इसकी ऐप हर किसी के मोबाइल में और सबके पास ये कार्ड भी लाजमी होता ही होगा। ऑलमोस्ट 98% जो लोग हैं वो मोन्जो यूज़ करते हैं। इट्स बेसिकली ऑनलाइन बैंकिंग। तो ये हर जगह एक्सेप्ट होता है मोन्जो जो है ना। तो आपका जब मैं मोन्जो अप्लाई करी थी तो अभी मेरा जब बीआरपी अभी मैंने नहीं लिया था, फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं मोन्जो अप्लाई करने लग पड़ी थी तो मेरा मोन्जो नहीं अप्लाई हो रहा था। तो बीआरपी जो है सबसे पहले आपका होगा, क्योंकि जब आप अकाउंट बनाते हो ना तो वो आपसे ना आपकी डिटेल्स मांगते हैं, अपना बीआरपी नंबर वगैरह मांगते हैं। तो इसलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि बीआरपी जाते ही ले लेना। इसको डिले ना करना कि हफ्ता 2 हफ्ते बाद ले लेंगे, तो इसके बगैर कोई काम नहीं होगा। सो इस तरह से होता है जी। इनके कलर कॉम्बिनेशन एक तो मुझे इसका बहुत अच्छा लगा है और एक इसका मुझे ऑरेंज कलर बहुत अच्छा लगा है। सो ये आपका होता है ऑनलाइन बेसिकली अकाउंट। ये देखें इस तरह से, ठीक हो गया जी। ये वो सारे कार्ड्स हैं जो आपने अपने पास रखने होते हैं, लाजमी आपके पास होने चाहिए। मैंने यहाँ पे ये रखा होता है ट्रैवल कार्ड, जो कि हर टाइम मेरे पास होता है। इसके अंदर मैं क्या करती हूँ, अपने सारे कार्ड्स रखती हूँ, ताकि अलग-अलग रखने से अच्छा है कि ये बंदा आराम से ना रख ले। तो इसके अंदर मैंने अपने सारे कार्ड्स रखे होते हैं ताकि कोई भी कार्ड मुझे जब चाहिए होता है तो आप तब यूज़ कर लें। वॉलेट में भी आप अगर तो बॉयज़ हैं वो तो ईज़िली वॉलेट में रख सकते हैं, लेकिन गर्ल्स को मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ऐसा एक ट्रैवल कार्ड, एक छोटा सा बैग ले लें जो आपके लिए हेल्पफुल रहे। जहाँ भी आप जा रहे हैं आप लाजमी रखें। अगर मैं बैग चेंज करती हूँ, जस्ट मुझे होता है कि मैंने इसको उठाना है और अपने बैग में रख लेना है, बजाय इसके कि मैं सारे ले कार्ड में सर्च आउट करने बैठूं कि मैंने कौन सा कार्ड किधर रखा था। तो इट्स बेटर कि आप सारे कार्ड्स को एक ही जगह पे रखें। होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मैंने आपके साथ वो सारे कार्ड शेयर कर लिए जो यहाँ पे यूज़ होते हैं, जो मोस्ट कॉमन यूज़ होते हैं, जो लाजमी आपके पास यहाँ पे होने चाहिए। तो इन कार्ड्स की आपने आते इन सब कार्ड्स को अप्लाई कर देना। अगर तो आप स्टूडेंट हो तो आप स्टूडेंट कार्ड सिर्फ स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर तो आप किसी और वीज़े पे हो तो
आप स्टूडेंट कार्ड ऑब्वियसली नहीं रख सकते। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑस्टर स्टूडेंट कार्ड, तो आप सिंपल ही ऑस्टर यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा एक ट्रेन लाइन कार्ड भी होता है, अगर आपने ट्रेन में ट्रैवल करना है ना तो आप वो वाला भी ट्रेन लाइन जो कार्ड होता है ना, आप वो वाला भी अप्लाई कर सकते हैं। एक कार्ड तो वो भी होता है आपके पास। इसके अलावा डिफरेंट बैंक्स के कार्ड्स होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर रहे हो, क्या क्या चीज़ आप यूज़ कर रहे हो। तो मैं वो चीज़ यूज़ कर रही हूँ जो मेरे यूज़ में हैं। फ़जूल मैंने कुछ भी, यहाँ पे ये सारी चीज़ें वो हैं जो मैं यूज़ करती हूँ, फ़जूल मैंने कुछ भी नहीं मंगवाया हुआ। तो यूके में आप ये वाले कार्ड्स मंगवाएं, अपने पास रखें, अपने पास सारे एक जगह रखें, ताकि आपके लिए आपके आने वाला जो आपका वक्त है उसमें सारी चीज़ें काम आएँ। तो ये थी जी आज की वीडियो। होप सो लाइक इट और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त। इंस्टाग्राम पे मुझे आप टेक्स्ट कर सकते हैं इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।